परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बनाकर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहजदास का, कभी जोगजीत का। तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि ये भी काल भी परमात्मा का ही पुत्र है। हम सभी उसी के बच्चे हैं, चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है। लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहां कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा तो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तुझे तेरी पिटाई करूंगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहां प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाल मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहां से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का, मैं क्या उद्देश्य लेकर आया हूं। मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा। तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर, सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो।
ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करन आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोग जीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया। पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई घाल भी घाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरण शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योति निरंजन काल की। ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आके। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसड़ के मेरे चरण पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्षमाही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मुझे मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी तू, बोल। तब इसने कहा ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा, और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम संसार गवन संसार ही कीजिए।
तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्योंकि मालिक को पता है जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहां के क्या करूंगा ले जा करके ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहां पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, सब इच्छा से वहां जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहां सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ बोले तैयार, वो एकदम त्यार बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा था, हाथ जोड़ा था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कल युग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा कौन इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समूही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक कर कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था कि काल जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर, और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 वर्ष, अब जो आज से 2-2,500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2000
12 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी और लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था। धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था वो सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, ना जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी, 100-150 वर्ष के अंदर। और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को। ये कोई क्रिया नहीं बताते, आंख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना, ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा। ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मनुष्य मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले देसी घी की, प्रत्येक के घर में, विशेषकर हमने, क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जलाया करते थे, चाहे जलावे 2 सेकंड के लिए। वो लात इसलिए करते थे, छोटी जल्दी हो जाती, समाप्त हो। लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बैठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, जो कि तुम सेम प्रणाली समझ लो भाई। ये बालयोगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी है यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं, सारे श्राद्ध निकालने हुए, भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे। एजिटीज हैं ये, या साराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा है इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तने अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है एक नाम, 100 हमको 2 हिस्से हम कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का अगर 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सेलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है?
मूर्ख बना रहा दुनिया का। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं, या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए ये। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बताओ थी, इस नालायक थी। पहले कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये। जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुनकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज में, लाखों लोग अनुयायी हो गए। पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ। औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे, उस समय सभी प्राणी अच्छी पुण्यात्मा होते थे। वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे, और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है, इससे हम फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्य युक्त नहीं। क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है सत्र हमारे पुण्यों का। तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को, और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है। ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है, और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ,
सतपाल और बालोकेश्वर का पंथ, और ये आसाराम और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलु, और ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता, और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वह साधना किया करते थे, और वह उनको सुख होते थे, और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, और ईवन की बिरानमटी होगी। इसी जैसे सुखिन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा नो है, ऐसा तो हम साला सर जाया करते, जब भी हुआ करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से, और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है? और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को भी सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब उल्टे मार्ग, हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही ये प्राणी भ्रमित होकर, जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है, उस गुरु जी के बताए अनुसार वो तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, और वहां उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, और वहां का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णव साधु था। अब उस भोली आत्मा को जैसा भी उस गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया, अब शिष्य तो एक कोरा कागज होता है, और गुरु संत को वो गुरु मानकर उसके पास जाता है। जो भी ज्ञान वो को देता है उस कोरे कागज पर अंकित होता चला जाता है। इसी प्रकार धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के द्वारा बताए गए उस भक्ति मार्ग पर तन मन धन से समर्पित था। उनके गुरुदेव ने कौन सी पूजाएं बता रखी थी कि हरे राम हरे कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेव। और साथ में अन्य क्रियाएं बता रखी थी, जैसे सालग्राम यानी विष्णु जी की मूर्ति की पूजा, गीता जी का नित्य पाठ, कुछ अंश का, और एकादशी का व्रत, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजाएं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में स्नान करने से कल्याण होगा। जैसा भी शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने
ये उल्टा पाठ पढ़ाया था, वही हिंदू धर्म के अंदर ये सभी धर्मगुरु उसी ज्ञान को आगे फैलाया है। आदि शंकराचार्य एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके पिताजी शंकर भगवान के दृढ़ पुजारी थे और शंकर जी की कृपा से ही वो अपने पुत्र की उत्पत्ति मानते थे। 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी परमात्मा के लिए संत की खोज में चल पड़े। एक संत किसी गुफा में रहता था, उसकी बहुत बोलबाला था, प्रशंसा होती थी, सबकी जुबान पर चढ़े हुए थे और वो महीने में 2 महीने में 15 दिन में गुफा से निकला करता था। उसकी महिमा और प्रशंसा सुनकर वो बालक शंकराचार्य वहां पहुंच गया। 15-20 दिन वहीं बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। जब वो बाहर आया, उसे अपने कल्याण के लिए मार्ग जानना चाहा। उसने क्या पाठ पढ़ा दिया कि जीव ही ब्रह्म है, तू खुद ही भगवान है, तू भूल गया अपने आप को, अपने आप में लौट जा। ये शरीर तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, हाड़ चाम का पुतला तू नहीं है, तू तो निर्लेप आत्मा है, बस तू खुद भगवान है। अब उस कोरे कागज पर जो लिख दिया उसने फाइनल मान लिया और इसी ज्ञान को आगे संसार में फैलाने लगा, बढ़ाने लगा। तो उस समय भी हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि जीव ही भगवान है, जीव ही ब्रह्म है, फिर ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, तो आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर और करना क्या रह गया? फिर क्या करें बताओ? आप कह रहे हो जीव भगवान है और ये ज्ञान देते फिर रहे हो, ठीक है, हमने पता लग गया, तू भी भगवान हम भी भगवान, चल अपना काम कर। अब उसने सोचा भाई ये ऐसे तो ये पंथ बढ़ेगा नहीं, यह तो बहुत बात बिगड़ी, बात भी सच्ची है। जब भगवान ने है हम सारे, तो फिर क्रिया क्या रहेगी फिर, और साधना क्या करेंगे भी? तो उसने भी फिर शर्मिंदा होकर और कोई चारा ना देखकर, क्योंकि पिछले संस्कार उसमें भरे हुए थे श्री राम और श्री कृष्ण के, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की पूजा करा करो। और तीर्थों पर, मंदिरों में ये उसी के दोबारा उसी का पनपाया हुआ ये ज्ञान है। इस कारण से उसी परंपरा से आगे चलकर रूपदास नाम के एक संत थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार 68 तीर्थों पर घूम रहा था। जब वो वृंदावन के अंदर यानी मथुरा के अंदर पहुंचा, अब मथुरा की महिमा ये कैसे सुनाते हैं हमारे धर्मगुरु कि वहां भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, क्रीड़ा की थी, भगवान कृष्ण वहां पर घूमा फिरा करते थे, उसके चरण टिके हुए हैं और उस तालाब में स्नान किया करते थे। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था, वहां जाने से कल्याण हो जाएगा। अरे भले आदमियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने, अब आगे बताएंगे, तो परमात्मा उनसे मिले। धर्मदास जी जैसा भी क्रिया बता रखी थी, मथुरा के तालाब में स्नान किया जिसको वो तीर्थ मानते हैं, और उसी में से एक लोटा जल का भर लाया। पहले तो कुछ स्थान गोबर, गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके लीपा, और फिर उसके ऊपर एक बढ़िया कपड़ा बिछा के पहले तो भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया, एक थाली में रख के उसको फिर सारे कपड़े पहनाए, तिलक तुलक लगाया, मुकुट रख दिया और उसको धूप दीप दे के
लगा गीता जी का पाठ नित नियम करता था। वो भगवान परमात्मा, वो सतपुरुष, वो हमारे पिता हमारे लिए भटक रहे हैं। वो उस समय काशी में रहा करते, काशी में प्रगट थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान प्रचार करूं और काल भी ना समझ सके कि ये भगवान आए हैं। इस तरह लीला किया करते हैं वो। काशी के अंदर दुल्हाई का कार्य करते थे और परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं वो भी साथ साथ पूरा करते हैं। जैसा कि वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, अध्यात्म मार्ग से कंप्लीट पूर्ण अध्यात्म मार्ग से उसको परिपूर्ण करता है। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उन हीरे मोती लालों को खोजते हुए परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, जहां धर्मदास जी अपना नित्य क्रिया कर रहा था। थोड़ी सी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, काला सा ओवरकोट पहनते हैं, घुटनों से नीचे ताई का, पिंडलियों तक का एक ही, और एक अंडरवियर कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, एक ऊपर टोप काले से रंग का ऐसा ऊंचा ऊंचा सा टोप कपड़े का बनाकर पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। ये विशेषकर मुसलमानों में होते हैं। परमात्मा थोड़ी दूरी पर बैठ गया, क्योंकि हिंदू मुसलमानों से इसलिए नफरत करते रहे हैं कि ये मांस खाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा कहीं ये बिदक ना जावे, मेरी वेशभूषा को देखकर थोड़ा दूर बैठ के अपने आत्माओं देख हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है इस काल ने। हमारे पिता ने हमारे निकट आते हुए डर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा और दूना ना गर्क हो जाए। जैसे बच्चा डूबने जा रहा हो और को निकालने के लिए कोशिश करता है, तो उसने ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे और ना चला जाए ये बालक, गहरे पानी में डूब ना जा। तो इसलिए परमात्मा दूर बैठ के और वो नित्य नियम करते हुए गीता जी का पाठ कर रहा था। और परमात्मा ऐसे गर्दन हिला रहे थे जैसे मानो धर्मदास जी के द्वारा पढ़े जा रहे उस गीता के ज्ञान से बड़े प्रभावित हैं और बहुत अच्छा लग रहा हो। धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान होकर के हमारी गीता के ऊपर कितना आसक्त है। उस दिन थोड़ा सा और ऊंचे स्वर में बोलना शुरू कर दिया और गीता अध्याय जिसको पढ़ रहा था उसका अनुवाद भी साथ बोलना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी सब क्रियाएं कर ली, तब परमात्मा थोड़ी से निकट आकर बैठ गए 10 से 1 फुट की दूरी पर और कहा, महाराज जी, हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूं और मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा है। परमात्मा की तरफ मुझे बहुत है, मेरा कोई मार्गदर्शन करो, मुझे यथार्थ ज्ञान बताएं। तब धर्मदास जी को और अच्छी खुशी हुई कि भी बड़ी अच्छी बात है, एक मुसलमान हमारे इस धर्म से प्रभावित हुआ, हमारे ज्ञान से। तो उसने कहा कि आजा, बैठ जा, बता देता हूं। देखो, ऐसे ऐसे लगा बताने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करना चाहिए और ऐसे ऐसे राम कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष होता है, शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परमात्मा ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए महात्मा जी, ताकि मेरा शंका का समाधान हो सके।
धर्मदास जी क्योंकि वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना रखी थी उसने, 60-65 साल की, 60 से भी ज्यादा उम्र होगी थी उनकी, 70 के आसपास। और उसमें उसने अपने वेशभूषा एक वैष्णव साधुओं संतों जैसी बना रखी थी। गले में एक कंठी, एक तुलसी की माला, मणिया होता है मन का बस, और लंबा सा तिलक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे नाक पर लगाते हैं, माला डाल रखी अन्य मालाएं। तो इस वेशभूषा वाले को वैष्णव संत कहते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए, मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है। अब धर्मदास जी जो पाठ पढ़ रखा था वही लगा सुनाने, ये तो अजर व अमर है, इनका कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर है, श्री कृष्ण विष्णु ये एक ही है। तब परमात्मा ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला किसने महात्मा जी। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों ही भगवान अजर अमर हैं, यही स्थिति उत्पत्ति और संहार यही करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि अभी आप जो गीता पढ़ रहे थे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर आपने 5 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, परमात्मा वैसे उस समय उनके साथ तो ये दास बता रहा आपको ताकि आप बुद्धिमान हैं, आज एजुकेटेड हैं, ताकि इन श्लोक और मंत्रों को आप सुनकर देख सकते हैं, सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। उस समय तो परमात्मा ने यही कहा था, आप जी ने अभी जो पढ़ा था सब्जेक्ट, जो अध्याय पढ़ा था, उसमें आप कह रहे थे कि गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये तो इसका, और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में परमात्मा ने उनको हर तरह से कंडम करना चाहा, क्योंकि काल के प्रत्येक दाव को जब तक नहीं काटा जाएगा तब तक प्राणी परमात्मा को पहचान नहीं सकता। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक जगह मैं सुन रहा था गीता का पाठ, एक ब्राह्मण सुना रहा था, वो कह रहा था 18वें अध्याय के अंदर 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा कि अर्जुन उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत तत्व से जानता है, उसके सभी विभागों को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है केवल उसी की भक्ति करो। वो भगवान बता मुझे कौन है महात्मा जी। और ये आपके राम कृष्ण तो नासवान बता रहे अपने आप, तो आप कह रहे हो श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने गीता बोली, तो ये तो आप कह रहे हैं मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, आप इनको अजर अमर बता रहे हो। अब धर्मदास जी सुन हो गया, क्योंकि सच्चाई के आगे झूठ नहीं चल सकती। वो ना बोल पा रहा है, ऐसा होगा जैसे स्तब्ध हो जाता आदमी। फिर परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी आप गुस्सा ना मानना, देखो मैं जब तक अपनी शंका का समाधान नहीं करवा लूंगा तो मैं आपका अनुसरण कैसे कर पाऊंगा। धर्मदास जी ने फिर लंबा सांस लिया, और बोल क्या पूछेगा, पूछना पाछना तो कुछ रह नहीं रहा था, फिर शर्मिंदा होकर कह रहा था। परमात्मा ने कहा कि जैसे आप श्री राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव
ये जो मंत्र जाप करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, या तीर्थों पर जाने के लिए आप स्वयं भी जाते हो और मुझे भी आप बता रहे हो ऐसा करो, तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ऐसा? कि नहीं, इसमें तो कहीं नहीं लिखा। धर्मदास बोला। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान था और उसको वृद्ध अवस्था में 60-70 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ। उस किसान ने सोचा कि मेरा पुत्र जब तक युवा होगा, ऐसा ना हो मेरी मृत्यु हो जावे, तो उसने एक पैड पर बही में अपना कृषि के लिए जो अनुभव था, कौन सी फसल किस समय पर बीजनी चाहिए और किस समय उसमें फर्स्ट वाटरिंग यानी प्रथम सिंचाई करनी चाहिए, कौन से मौसम में वो बीजनी चाहिए, कैसा बीज होना चाहिए, किस समय उसका परिपक्व होने का ये कलर हो जाएगा तब उसको काटना चाहिए, वो पूरा डिटेल लिख दिया। और उसकी पिता की मृत्यु होगी, पुत्र युवा हुआ। अब वो पुत्र उस अपने पिता की उस बही को, पैड को, अनुभव को डेली पढ़ लेता है, 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ। और जैसा उसके पिताजी ने मार्गदर्शन कर रखा, इसकी बजाय वो और ही क्रियाएं, उसमें और ही फसल बो रहा है। जैसे बोने के लिए लिखा है गेहूं और बो रहा है भांग, तो वो कैसी समझदारी कर रखी है उसने। उस बच्चे का क्या कर्तव्य बनता है धर्मदास जी, मुझे बताइए आप। क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता जो पिता ने उसमें लिख रखा बही में, बेड पैड में, उसके अनुसार उसका पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करे? धर्मदास जी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है ना, तो मूर्ख हो तो मूर्ख है, फिर क्या पाओगा उसने। तो परमात्मा ने कहा ऐसे ही मूर्ख तुम लगे मुझे। आपके परमात्मा ने लिखा है कि इसमें कोई मंत्र वो जाप करना ही नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमण यह प्रयाति तदंदेहम से आती परमागति। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा केवल एक मंत्र, एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र मेरा नहीं है। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाने जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न ही सिद्धि प्राप्ति हो। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। तो वो खुद कहते हैं, परमात्मा खुद कह रहे हैं आपके कि गीता के अंदर जो लिखा है, सदग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है, इसके अनुसार जो साधना करता है वो तो ठीक है। इसको त्याग कर अपने मनमानी पूजाएं करता है, आचरण करता है, नाम जाप करता है, तो वो यूजलेस है। अब धर्मदास जी के तो पसीने आ गए। और ये पुराना रंग 20, 30, 50 वर्ष से फिर पूरे समाज के अंदर जहां भी जाते हैं एक ही जैसी लोकवेद कथाएं होती हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता, सभी उसको सेट हो जाते हैं। जो भी जिस धर्म में, मजहब में जन्मा है उसका बहुत बड़ा समुदाय होता है और पूरे क्षेत्र में वही पूजाएं, उसी तरह की विचारधारा बनी रहती है, फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी को। और उसमें आकर के कोई सच्चाई बताने की चेष्टा करता है तो विरोध का एक तूफान बन जाता है। तो ये सब काल का ही जाल है। तब परमात्मा ने, जब उसने देखा, धर्मदास ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने देखा कि यो तो भाई बात तो बड़ी गहरी गहरी कर रहा है, पर ये मुसलमान है, कहीं अपने उद्देश्य, कुछ अन्य उद्देश्य लेकर ही कुछ ना बोल रहा हो। तब उसने कहा कि जिंदा तू हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत ना बोला है।
और हम तो यही पूजाएं करेंगे, और हम जीव हिंसा नहीं करते। तो परमात्मा ने देख लिया कि काल आ बैठे इसकी मति में, एकदम अंतर ध्यान हो गए भगवान, सामने से अदृश्य हो गए। धर्मदास जी एकदम भयभीत हो गए, और फिर उसको विचार आने लगे कि अरे सारी सच्ची बता रहे थे, तो देख मैं कैसा नालायक हूं, ये भगवान मुझे माफ कर दो। अब उनने तो वो ऐसा कंडेम कर दिया मालिक ने उस ज्ञान से कि जो साधनाएं वो कर रहा था उसकी रुचि नहीं पड़ी उनको करने में, क्या करे उसको। अब शाम होगी, इसी चिंतन में रहा कि, और सोच ये कह रहा मन मन में रो रहा कि भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। मैं पापी आत्मा हूं, देख कैसी अच्छी बातें बता रहे थे और मैंने स्वीकार नहीं किया, मैं कितना नीच नालायक व्यक्ति हूं। अपने आप को कोस रहा था, सारी रात करवट लेकर काटी, सुबह वो क्रियाएं करने की रुचि बनी नहीं। सुबह उठकर लगा फिर खाना बनाने। खाना बनाने के लिए शाम को लकड़ियां ला के रख लेते थे, उसने तो पूरा स्टॉक रखा था, क्यों हफ्ता 10 दिन का वहां टूर प्रोग्राम था उसका। तो उसमें कुछ गिल्ली लकड़ियां भी थी, कुछ सूखी भी थी। एक मोटी लकड़ी लगा के, सहयोगी लकड़ी लगा के अग्नि जला दी, रोटी लगा बनाने, अपनी दाल भात जो भी बनाना था वो बना रहा था। अब लकड़ी जलती हुई आगे को बढ़ रही थी, सूर्य उदय हो गया। सूर्य की रोशनी में जब धर्मदास जी ने क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले उसने अपनी क्रिया शुरू, रोटी बनाना शुरू कर दिया था, जब थोड़ा सा रोशनी था, और फिर रोशनी अच्छी होगी तो उसने क्या देखा कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी वो साथ आ गई, बिल्कुल निकट आ गई चूल्हे के पास, और वो बीच से खाली थी, थोथी लकड़ी जलती हुई। वो लकड़ी के पिछले हिस्से पर एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरजीत सिद्धू है जी। सर कहाँ से आए हो आप? मैं लुधियाना राहों रोड बस्ती जोधेवाल से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी पीरों को मानता था, और वो एक गुरु भी बना रखा था पीरों को मानने वाला, जो कि पीरों को मानते ही हैं। तो उसके बाद अपने माता के जगराते भी करवाते थे, जागरण वगैरह, तो यही साधना करते थे जी। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जी, बहुत लंबी है, सुनाऊँ तो शॉर्टकट ही बताऊँगा। तो हमने 2.25 साल संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुनता था। मैं डेली में सुनता था। तो मैं सत्संग सुनते सुनते इतना परमात्मा का ज्ञान अंदर रिफीट हो गया कि जो देवी देवताओं को परमात्मा बताते, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। जो परमात्मा संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया उससे हमारी आंखें खुली भी, हम तो सारा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने तो मन बना लिया। मैंने 2.25 साल ही संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल के ऊपर सत्संग सुना रेगुलर। नाम मैंने जब अपने 13 जून 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे साथ देखो जी, एक तो ऐसा था कि बीमारी तो चलो परमात्मा की दया से कोई नहीं ऐसी थी, लंबी नहीं थी, छोटी मोटी बीमारी थी, तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के
वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। मेरे एक जीभ में छाला हो जाता था, खून का गड्ढा, तो वो 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ खाना भी नहीं था, हो जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शन में आए हुए मेरे को 5 साल हो गया, आज तक नहीं वो दोबारा हुआ। उसके बाद मेरे बच्चे का एक एक्सीडेंट हुआ था मारुति 800 से, जो कि इतना भयंकर था कि अगर उसकी 1 फुट गाड़ी आगे निकल जाती तो बस के साथ उसका टक्कर हुआ था, वो बस पलटी करके उसको मार देती। लेकिन परमात्मा की दया से उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी खुद अपना वेश बदलकर उसके सामने ऐसे हाथ कर रोक के खड़े है, तो उसने जिसकी उसकी गाड़ी एकदम जहाँ ही रुक गई। क्या कबीर साहब जी को आपके बेटे ने देखा उस समय? हाँ जी, बिल्कुल देखा। उसने जब कैसे बताया मेरे को, जाके हम घर पे थे, वो अकेला था बेटा गाड़ी में। तो क्या हुआ कि जब गाड़ी मेरे को बेटे ने मेरे को फ़ोन किया कि पापा गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, बस में लग गई। तो मैं क्या चलती है? कहता देखता हूँ। चलती नहीं है? कहता चलती नहीं है। मैं क्या ज़्यादा लगी होगी, थोड़ी तो नहीं लगी है ना? तो कहता आगे देख लो। थोड़ी दूरी थी रोड पे, हम भागे भागे गए, रोड पे जाकर देखा तो पूरी भीड़ इकट्ठी हुआ था। भीड़ इकट्ठा हुआ था, क्या देखा कि मैं ऐसे गाड़ी को नीचे देख रहा हूँ, तो गाड़ी को देख रहा, मैं कहा आप बच कैसे गए हो? बेटे को बोला कि आप कैसे बच गए हो? इतना भयंकर आप बोलता थोड़ी सी गाड़ी लगी है। गाड़ी इतनी जोर ज़बरदस्त लगी थी कि उसकी लाइटें आगे की है ही नहीं, बम्पर बुम्पर पता ही नहीं कहाँ है, चकनाचूर हो गया मोरे। तो गाड़ी उसकी जहीं की जहीं खड़ी है बिल्कुल। तो जब मैंने देखा जाकर तो उसको मैंने सोचा कि परमात्मा की दया है, परमात्मा संत रामपाल जी ने आज बचा लिया इसको। इतने को देर में क्या हुआ कि परमात्मा कबीर देव जी ऐसे जैसे आसमान से कोई इंसान आता है ऐसे उतर के आए। क्या मांगा आगे? पहले मेरी भक्तमती मेरे साथ खड़ी है और इतनी भीड़ भी लगी है, तो क्या देखते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा चाय पीना है, एक चाय का कप पीना है। तो भक्तमती बोलती कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं चाय कहाँ से पिलाऊं, है ना? हमारे तो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो मैं ऐसे मुंदा होकर पीठ पर तो गाड़ी को देख रहा, क्या देख रहा हूँ, वो जो कबीर परमेश्वर थी मेरे पीठ पे आगे हाथ मारा। इतनी भीड़ के बीच में जिसका नुकसान हुआ उसी को ऊपर आके बुलाया जाएगा। तो मेरे को बोलते हैं कि बेटा चाय का कप पीना है। तो मेरे अंदर ऐसा प्रभाव आ गया, एकदम गुस्सा था, ये हो गया। तो मैं क्या बोल दिया मन में, उसी टाइम बोल दिया कि बाबा आपको चाय की पड़ी है, मेरा इतना नुकसान हो गया है। तो परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी ऐसे बोले कि बेटा शांत शांत, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो इतने में क्या देखा, पीछे मुड़ के देखा तो सब कुछ गायब, मुड़ के वो झलक नहीं दिसी हमको। ऐसे परमात्मा के दर्शन हमको हुए। सर और कोई लाभ? लाभ और ऐसे कि देखो घर बार सारा परिवार सब ठीक है, परमात्मा की दया से कोई कष्ट नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, बहुत दया है मालिक की। सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जगह जगह पर आज नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, बहुत आसानी से नाम लिया जा सकता है। जी धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।